अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको शायद बहुत 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 ज़्यादा हैरान कर देगा। उसने ये बताया कि इसको किसी ने मानक्रिया की है। इस पर ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर किसी ने मानक्रिया की है। और इसने जहाँ टॉयलेट किया था ना, मसूरी में, वहाँ एक। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं मनवीर सिंह और आप देख रहे हैं मनवीर टॉक्स। इस चैनल पर मैं आपको बताता हूं और एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स जो हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें बता सकते हैं या हमें हमारी आईडी पर डीएम भी कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आपके साथ भी कोई कभी ऐसी सिचुएशन बनी है कि आपको कहीं जाना हो लेकिन आपके घर वाले अलाउ नहीं करेंगे, तो आप झूठ बोलकर अपने घर वालों से आप वहां चले जाते हो? और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां उस लोकेशन पे पहुंचकर बहुत सारी घटनाएं होती हैं कि जहां आपको अपनी फैमिली की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको सब सब सच बताना पड़ता है। तो ऐसा ही एक स्टोरी है हमारे पास, हमारे साथ आयुष जी ने शेयर की है। ये स्टोरी उनकी है। आयुष अपने माँ बाप, अपने दादा दादी और अपने एक छोटे भाई अक्षय के साथ दिल्ली में रहता है। और ये स्टोरी है 2018 की। 2018 में अपने दोस्तों के साथ मसूरी के लिए निकले। घर पर यह बताया कि किसी दोस्त के रिश्तेदार की सगाई है, वो हम वहां जा रहे हैं। घर वालों ने भी इतराज नहीं, घर वालों ने भी मना नहीं किया, क्योंकि वो दोस्त घर पर आते जाते थे रेगुलर, वो उनको घर वालों को जानते थे। तो घर वालों ने भी मना नहीं किया। तो अक्षय, आयुष और उनके 3-4 दोस्त ये निकल गए मसूरी के लिए घूमने, घर पर झूठ बोलकर। तो रास्ते में जब ये मंसूरी से वापस आ रहे थे ना, तो इनकी गाड़ी हो गई खराब। वो रास्ता पूरा सुनसान था, ना कोई आगे ना कोई पीछे, कोई भी उस रास्ते पर नहीं था। तो आधा घंटा 40 मिनट ना, ये एक दूसरे ये गाड़ी वगैरह ठीक करते रहे, अपना जो भी जोर लग सकता था उन्होंने लगाया, लेकिन गाड़ी ठीक नहीं हुई। तो आयुष नोटिस करता है कि उसका छोटा भाई अक्षय गाड़ी का दरवाजा खोल कर ना, वो गाड़ी से बाहर निकलता है और कहीं दूर जाकर ना किसी पेड़ के नीचे टॉयलेट करने लगता है। और वो वापस आ जाता है, गाड़ी में फिर से बैठ जाता है आके। आयुष ने भी कुछ ऐसा कहा नहीं, क्योंकि उसको भी पता नहीं था कि ऐसा ऐसा कुछ हो सकता है आगे जाके। तो आयुष ने भी कुछ नोटिस नहीं किया, और वो अपना गाड़ी की ओर ध्यान दे रहे थे कि ये इसको कैसे ठीक करना है। तो उन्होंने देखा कि सुनसान रास्ते से ना एक कोई बाइक आ रही है, उसमें शायद कोई अंकल बैठा था। तो उन्होंने उसको हाथ दिया होगा, तो उसने कहा कि भाई, हमें मैकेनिक चाहिए, हमारी गाड़ी ऐसे ऐसे खराब हो चुकी है। तो अंकल ने बताया कि यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूर ना एक मैकेनिक रहता है, वो शायद आपकी मदद कर सकता है। तो अक्षय उसके साथ चले गए, सॉरी आयुष उसके साथ अंकल के साथ चले गए। वहाँ मैकेनिक नहीं था, तो आयुष ने कहा कि अगर आपके पास उसका नंबर है तो आप हमें दे सकते हैं। तो उस अंकल ने आयुष को उनका नंबर दे दिया मैकेनिक का। तो वापस आ गया आयुष अपने दोस्तों के साथ। और इन्होंने ना फिर मैकेनिक को 2-3 फोन किए, क्योंकि रात के 2 बजे थे, उसने फोन उठाया नहीं। इन्होंने जब तीसरा चौथा फोन किया ना, तब उसने फोन उठाया और कहा कि मैं आ तो जाऊंगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा। तो इन्होंने कहा ठीक है यार, तू कर लेना, इनके पास कोई और चारा भी नहीं था। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू कर लीजिए एक्स्ट्रा चार्ज, कोई बात नहीं, हम दे देंगे तुझे पैसे। तो हुआ ऐसा कि उसने ये बताया कि अगर तो गाड़ी ठीक होगी तो ठीक है, नहीं तो आपको रात पूरी यहाँ वेट करनी पड़ेगी, तो सुबह मैं अपने बंदों के साथ आकर ये गाड़ी ठीक कर दूंगा। तो उन्होंने कहा चल ठीक है, तू अभी तो आ। तो वो मैकेनिक आधा घंटा 45 मिनट के बाद आया होगा। तो कोई बैटरी वगैरह की दिक्कत थी, तो उसने ठीक कर दी और ये घर को निकल आए। तब इनके घर वाले तो वेट ही कर रहे थे कि जब ये वापस आए तो मैं हम इनको पूछे भाई इतनी देर हो गई, कहाँ पर थे। तो ऐसा ही हुआ, जब अक्षय और आयुष ये दोनों घर पर आए ना, तो बहुत डांट पड़ी इनको अपने मम्मी पापा से, बहुत ज्यादा डांट पड़ी। और एक दो चांटे भी उन्होंने लगा दिए इन दोनों को। और बहुत ज्यादा डांट पड़ने के बाद उन्होंने बता दिया कि हम मसूरी गए थे, ऐसे ऐसे घूमने गए थे। तो उन मम्मी पापा ने भी कुछ ऐसा नहीं कहा कि चल अब तो हो ही आए हैं, अब क्या कर सकते हैं। तो ये अपने फिर ये कर रहे थे अपनी रेगुलर लाइफ, वो कंटिन्यू कर रहे थे। लेकिन जो अक्षय, जो आयुष है ना, वो अपने नोटिस करता है कि यार जो अक्षय है ना, इसके बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहने लगता है। इसको बस दो ही चीजें चाहिए,
या तो ये खा ले या तो ये सो ले। तो आयुष ने मुझे बताया कि मनवीर भाई, कि जो अक्षय है ना, वो बहुत ज़्यादा ना खुश रहने वाला बंदा है, वो बहुत ज़्यादा हंसमुख नेचर का है। तो उसने कहा कि यार ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहने लगता है, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है। और आयुष ने एक दो बार नोटिस किया कि ये जब अक्षय सोता है ना, तो ऐसा लगता है कि इसको स्लीप पैरालिसिस हो चुका है। तो ये ऐसे बिहेव करता है कि ये कुछ बोलना चाहता है, ये हिलता है लेकिन ये हिल नहीं पाता, ये बोल नहीं पाता। जो दो तीन बार आयुष ने ना इसको उठाया होगा, भाई क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। तो उसने बताया कि, तो अक्षय ये कहता था कि यार कुछ नहीं, बस बुरा सपना था, सो जा सो जा। तो ये सो जाते थे। तो इसने बताया कि भाई वो ना स्लीप पैरालिसिस अब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। अक्षय अब सो नहीं रहा था। अक्षय को ये लगने लगा कि उसके सपने में कोई उससे मार रहा है, कोई उससे पीट रहा है, कोई उसे भगा रहा है, वो आगे भाग रहा है, कोई उसे मारने के लिए पीछे उसके दौड़ रहा है। तो अक्षय ने ना सोना बंद कर दिया, उसको नींद आती नहीं थी या वो सोना नहीं चाहता था। और वो उसने बताया कि, तो आयुष ने उससे पूछा कि भाई तो सोता क्यों नहीं है, और वो दिन में इतना खुश रहता और रात को वो सोने से डरता। तो उसने बताया, तो अक्षय ने ये बताया कि यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी छाती पे कोई बैठा है, कोई एंटिटी मेरी छाती पे बैठी है और मेरा गला दबा रही है, वो मुझे मारना चाहती है। तो अक्षय सोता नहीं था, वो बहुत ज़्यादा डरता था वो सोने से। तो हुआ ऐसा कि वो ना जब सोने जाता था ना, वो अपने दिमाग में पहले ही पिक्चर बना लेता था कि यार अब आज रात को मैं इस तरह अपने सपने पे मरूंगा। तो एक दिन हुआ ऐसा कि आयुष की जाग खुली होगी। तो उसने ना देखा कि अक्षय कहाँ है, अक्षय तो वहां है नहीं था। तो वो जब बाहर गया ना, वो अपने घर के मेन दरवाजे के आगे खड़ा होकर ना, एक, दो, तीन, चार ऐसे गिनती कर रहा था। तो अक्षय डर गया, तो आयुष डर गया कि यार भाई ये क्या कर रहा है ये। तो उसने हिलाया जाकर। जब उसने देखा ना कि उसकी आंखें पूरी चढ़ी हुई, उसका मुंह खुला हुआ, और ऐसे लग रहा था कि ये सिर्फ कोई ये सिर्फ बॉडी है, इसके अंदर कोई नहीं है, इसे कोई और चला रहा है। तो जब आयुष ने उसको हिलाया ना, बहुत जोर से लाया, तो तब वो उसने बताया कि, तो अक्षय जब उठा, अपने होश में आया, सेंसेस में आया, तो अक्षय ने कहा कि यार मैं यहाँ क्या क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ कैसे आया। तो अक्षय ने कहा कि चलो कोई कोई बात नहीं, तू नींद में चलते चलते यहाँ पर आ गया होगा, तो तू चल, कोई बात नहीं, चल सो जा अब जाके। तो आयुष ने बताया कि भाई मैं अगले दिन ना मैं अपने माँ बाप को ये सब कुछ बताया मैंने, और उन्हें ये पहली बार था कि उसके माँ बाप जो थे ना, वो इन सब चीज़ों में मानते नहीं थे, वो नॉन बिलीवर थे। उनको सिर्फ भगवान का पता था, और उनको ये भी पता था कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो पोजेस कर लेते हैं, या उनके अंदर आके वो किसी के अंदर भी आ सकते हैं। तो ये पहली बार था कि उन्होंने कोई बात सीरियस ली थी इसके बारे में, अक्षय के बारे में, क्योंकि नोटिस तो वो भी कर रहे थे कि इसके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये वो। तो ये अगले दिन ना, ये साइकेट्रिस्ट के पास लेके गए उसे कि इसको देखो क्या। तो डॉक्टर ने ये बताया कि ये ना एंग्जाइटी है इसको, इसको डिप्रेशन है, ये ओवर थिंकर है। तो आयुष ने बताया कि मनवीर भाई वो ऐसा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाला लड़का है, वो बहुत हंसमुख नेचर का है, वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह, तो डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी इसको, मेडिसिन दी। और आयुष ना ये देख के परेशान हो रहे थे कि यार उनका छोटा भाई दवाइयों की ओर बढ़ रहा है। लेकिन एक दिन जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, थोड़ा बहुत नॉर्मल हो रहा था, तो एक दिन हुआ ऐसा कि जब आयुष टॉयलेट करने के लिए उठे ना, तो उन्होंने देखा कि यार अक्षय तो अपनी जगह पर ही नहीं है। तो उन्होंने वो उससे ढूंढने लगे, और वो बालकोनी में मिला अपने हाथ में ब्लेड लेकर। उसने अपना यहाँ से लेके यहाँ तक, शोल्डर तक पूरे कट लगाए हुए थे, पूरे कट लगाए हुए थे अपनी। और जमीन पे पूरा खून ही खून था, पूरा खून खून। तो आयुष वहां डर गया कि ये क्या कर रहा है, और ये फिर से एक, दो, तीन ऐसे गिनती कर रहा था। तो आयुष डर कर अपने माँ बाप के कमरे में गया और उनको लेके आया। तो जब वो लेके आया ना, तो वो भी डर गए कि यार ये क्या कर रहा है। तो
तो ना अब आयुष को कुछ डाउट होने लगा कि यार कोई ना कोई तो दिक्कत है इसके साथ, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है इसके साथ। तो अब इसके माँ बाप तो ये मानते नहीं थे। तो पहले वो हॉस्पिटल लेके गए, इसकी पट्टी वगैरह कराई। तो वो जब वो घर आया ना, अक्षय, तो इसके माँ बाप ने कहा कि यार कोई लड़की वगैरह का चक्कर तो नहीं है, या कोई भूत प्रेत का कोई चक्कर तो नहीं होगा। तो ना आयुष ने अक्षय से पूछ ही लिया, भाई तुझे हुआ क्या है, मुझे बता तो सही। कहता कि यार मुझे ना डर लगता है कि कोई ना कोई मुझे मार देगा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे माँ मेरे मेरा मेरी माँ भी मेरी दुश्मन है, मेरा बाप भी मेरा दुश्मन है, तू भी मेरा दुश्मन है। वो कहता, तो आयुष ये सुनकर ये कह रहा था कि यार भाई हम तुम्हारे परिवार हैं, हम तुम्हें क्यों मारेंगे, हम तुझे क्यों मारेंगे भाई। तो उसने कहा नहीं, तुम सभी मेरे दुश्मन हो, तुम सभी में से कोई एक मुझे मार देगा। तो उसके दिमाग में, अक्षय के दिमाग में ये चलता था कि इन सब से ये इन सब के मारने से पहले ना अपने आप को मैं ही मार देता हूँ, अपने आप को मैं खत्म कर लेता हूँ। उसके दिमाग में ये ठोट आते थे कि मैं अपने आप को कैसे खत्म कर लूँ, किसी तरीके से मैं अपने आप को बस खत्म कर लूँ। तो आयुष आयुष ने ये कहा, भाई हम तुम्हारी फैमिली हैं, हम तुम्हें नहीं मार सकते। तो उसने कहा नहीं, तू झूठ बोल रहा है, तू मुझे मार देगा। तो उसने बताया कि मनवीर भाई वो इतना डर जाता था ना, उसके उस वो बेड के नीचे छिप जाता था कि ऐसे बिहेव करता था कि जैसे उसके सामने हजारों एंटिटीज खड़ी हैं, और वो इतना डरा होता था कि उसको खींच कर बाहर निकालते थे कि भाई आ जा बाहर, हम तुझे नहीं मारेंगे। और उसने बताया कि भाई वो ना इतना खुश लड़का, इतना हंसमुख नेत्र का लड़का, उसने अब अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। तो आयुष बहुत ज्यादा परेशान होते थे ये सब देखकर। तो अब उनके मम्मी पापा ने भी ये मान लिया था कि कोई ना कोई तो अब नॉर्मल चीज है इसके साथ में जो उसे तंग कर रही है। तो अब वो उतारे वगैरह करने के पास जाने लगे। बहुत बहुत सारे इन्होंने बाबा के को कंसल्ट किया, लेकिन वो सभी यही बता देते थे कि यार यूना टोटका के ऊपर इसका पैर आया है और कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब और भी चीजें बढ़ चुकी थी। अब ये सोता ही नहीं था। तो इन्होंने ना एक मौलवी को कंसल्ट किया। तो जब वो मौलवी घर पर आया ना, तो अक्षय ने तो उसके साथ पहले आंखें नहीं मिलाई। तो उसने ये कहा कि इस पर किसी ने मार के दिया की है। अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ना, वो आपको शायद बहुत 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 ज्यादा हैरान कर देगा। उसने ये बताया कि इसको किसी ने मान क्रिया की है। इस पर ही नहीं, आपके पूरे परिवार पर किसी ने मान क्रिया की है। और इसने जहाँ टॉयलेट किया था ना मसूरी में, वहां एक जिन बैठा था पेड़ के नीचे, वो उसके पीछे लग गया। और नहीं, और ये शुभ शुभ करना कर्ण पिशाचिनी की भी सिद्धि करता था। अब ये तीनों, मान क्रिया, बहुत सारे जिन और कर्ण पिशाचिनी, और लड़ने वाला सिर्फ एक अक्षय। अब ये सभी इसके पीछे लगे हुए हैं इसकी जान लेने के लिए। तो घर वालों ने पूछा कि यार मान क्रिया कौन कर सकता है हमारे पे। तो मौलवी ने ना अपनी शक्तियों से जाना कि अपने बेटे से पूछना, ये किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में था 4 साल, और उसने ये कह के छोड़ दिया कि मैं मुझे अपने बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया नंबर और अपने बेटर फ्यूचर के लिए मूव ऑन करना है। सो मैं इस रिलेशन में नहीं रह सकता। तो जब अक्षय से ये बात पूछी गई ना, तो उसने मना किया कि उसने ये कहा कि मुझे वो लड़की चीट कर रही थी, लॉन्ग डिस्टेंस था। तो ये कहता कि मुझे वो चीट कर रही थी, तो इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अक्षय तो उसके साथ शादी भी करना चाहता था, लेकिन वो चीट कर रही थी इसलिए उसने उसे छोड़ दिया। तो उसके घर वालों ने पूछा कि यार ये मान क्रिया किसने कराई। तो उस मौलवी ने बताया कि ये मान क्रिया उस लड़की ने कराई है, सिर्फ अक्षय पर नहीं कराई, आपके पूरे परिवार पर इसने मान क्रिया कराई है। तो उसने कहा कि वो जो लड़की थी ना, उसकी दादी ये काला जादू करती थी, और वो लड़की अपनी दादी से बहुत ज्यादा क्लोज थी। उसने अपनी दादी को सब कुछ बताया, और वो सिर्फ अक्षय को तबाह होना नहीं देखना चाहती, वो आपकी पूरी फैमिली को तबाह करना चाहती है। तो अब इसके मम्मी मम्मी पापा ने पूछा कि इसका हल क्या है, अब इसका सोल्यूशन तो बताओ अब हमें। तो उन्होंने ये बताया। तो उन्होंने ना एक पानी दे दिया फूक मारकर कि जब अक्षय ये सोए ना, तो इसे दो ढक्कन पानी के पिला देना, ये आराम से सो जाएगा।
तो जब अभी 1, 2, 3 महीने गुज़र गए होंगे, अब सब कुछ नॉर्मल था। ना कोई अक्षय को वैसे सपने आते थे, ना अक्षय कोई स्लीप पैरालिसिस होता था, या ना ही वो चलकर अपने दरवाजे की ओर जाता था, ना कोई अब कोई भी वो चीज़ नहीं करता था। अब अक्षय खुल रहा था, अब फिर से अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। लेकिन 3 महीने के बाद ना इन्होंने वो पानी देना उसको बंद कर दिया। वो कहते हैं ना कि जब वो नॉर्मल हो जाए तो हम दवाइयाँ लेना छोड़ देते हैं। यही थी उनकी सबसे बड़ी गलती कि उन्होंने उसको पानी देना बंद कर दिया। 2018 में ये चीज़ हुई थी, अब 2021 आ चुका था। लॉकडाउन का टाइम था। आपको पता ही है कि लॉकडाउन में बहुत कम वेडिंग्स होती हैं। बहुत वेडिंग्स तो होती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के साथ होती हैं। तो इन्होंने ग्वालियर जाना था वेडिंग के लिए। इनकी रिश्तेदार की कोई वेडिंग थी, उसके लिए वो ग्वालियर जाना था। अक्षय फिर से एग्रेसिव हो रहा था। अब ऐसा लग रहा था कि फिर से इसके अंदर कोई चीज़ आ रही थी। फिर इन्होंने मौलवी को फिर से कंसल्ट किया। उसने बताया कि आपको पानी देना बंद नहीं करना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, अब इसको पानी दो। उन्होंने पानी वगैरह दिया, लेकिन अब उसका असर कुछ इतना खास हो नहीं रहा था। और ये अक्षय, आयुष और मम्मी पापा उसके, ये चले गए ग्वालियर एक वेडिंग के लिए। उसके पापा ने बताया कि हम एक होटल देंगे, वहाँ एक रूम लेंगे, तो हम वहाँ पर रहेंगे, हम किसी के घर नहीं रहेंगे। तो जब ये वेडिंग अटेंड कर रहे थे ना, तो वो आयुष के लिए बहुत बढ़िया दिन था। आयुष के लिए उसने अपने भाई को देखा कि वो अब एंजॉय कर रहा था, अब सब कुछ कर रहा था, वो फिर से खा पी रहा था, उसने डांस वगैरह भी किया। अक्षय अब खुश लग रहा था, वो खुलकर सब कुछ बात भी कर रहा था। और आयुष ये देखकर बहुत खुश था कि उसका भाई फिर से नॉर्मल हो रहा है। और जैसे होता है ना, और जैसे ही वो वेडिंग से अपने दोबारा से होटल रूम में आए, तो अगले अगली सुबह उन्होंने देखा कि अक्षय ने अपने आप को ख़त्म कर लिया था। अक्षय ने अपने आप को पंखे से लटका दिया था। उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया था। और ऐसा लग रहा था कि शादी के बाद एक मातम सा छा गया होगा। तो बड़ी मुश्किल से मम्मी पापा और इसने अपने आप को संभाला, और ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर रहे थे। लेकिन अब आयुष के अब आयुष को भी सपने आने लगे। आयुष का भाई अक्षय उसके सपने में आ रहा था कि भाई मैं तुझे लेने आया हूँ, तू मेरे साथ चल, मेरा दिल नहीं लग रहा है यहाँ तेरे बिना, तू मेरे साथ चल, या मेरे पास कोई बात करने के लिए है नहीं, मैं तुझे लेकर जाऊंगा। जो जो चीज़ें अक्षय के साथ हो रही थी, अब वही वही चीज़ें आयुष के साथ हो रही हैं। तो इसने आयुष ने अब सब कुछ अपनी मम्मी को बता दिया कि ये मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो जैसा जैसा अक्षय के साथ हुआ था, वैसा वैसा ही मेरे साथ हो रहा है। अब इन्होंने एक सिद्ध बाबा को मिले। इन्होंने एक बाबा को कंसल्ट किया, एक सिद्ध, जो जिनके पास बहुत पावर होती है। तो उन्होंने बताया कि वो अक्षय को तो वो लेगी, अब वो आपकी पूरी फैमिली को लेने आ रही है। जो वो लड़की थी, अब उसकी दादी पूरी फैमिली पे मारने की क्या कर रही थी। तो उसने बताया कि वो बार बार मारने की क्या कर रही है, और वो आयुष को भी लेके जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यार क्या हल है इसका, अब इसका सोल्यूशन तो बताओ। उन्होंने कहा कि आपका पूरा घर खिलवाना पड़ेगा, पूरा बांधना पड़ेगा। तो आयुष ने बताया कि मनवीर भाई, 1.5 से 2 महीने लगे होंगे घर बंधवाने में। तो उन्होंने कहा भी अब तो हम ठीक हैं, अब 2026 आ गया है। कहता कि मैंने 2021 में अपना भाई खो दिया। और जो रिश्तेदार हमारे पास नहीं आते थे, हमारे से नजरें नहीं मिलाते थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। ये कहते कि अब सडन लॉसेस हो गए हमारे बिजनेस में, बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लगे। जो इसके मम्मी पापा लग्जरियस लाइफ जीते थे, वो अब नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। इनका बिजनेस बंद हो चुका था, बहुत ज़्यादा लॉसेस हो चुके थे, और बहुत इनको सफ़र करना पड़ा इस चीज़ से। अब तो खैर सब कुछ ठीक है, अब आयुष भी अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन आयुष ने बताया कि भाई मैंने अपने भाई को 2021 में अपने से दूर कर लिया, अपने हमने उसको गवा लिया।
तो आयुष ने मुझसे कहा कि भाई जनता को बोलना कि ये सभी कर्म पिशाचनी की सिद्धि, और वो टॉयलेट करना उस पेड़ के नीचे मसूरी में, और वो सारे जिन जो उसके पीछे पड़े, और एक ऐसा रिलेशनशिप जहाँ आप एक करेक्टरलेस लड़के के साथ और यहाँ एक करेक्टरलेस लड़की के साथ रह रहे हो, और फिर आप उससे ब्रेकअप के बारे में बोलते हो, फिर वो मारन क्रिया। तो एक ऐसा लड़का, आयुष ने मुझे बताया कि भाई उसका, आयुष का भाई अक्षय, ये हिसाब लगाओ, अगर किसी पर एक एंटिटी छोड़ दी गई हो ना, वो बंदा इतना परेशान रहता है, उस पर तो पूरा एक शमशान ही जागृत किया हुआ था। मैं तो ये पहले ही बोलता हूँ कि अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप में आना है, तो आप उस लड़का या लड़की का बैकग्राउंड चेक कीजिए, वो कैसा है और वो कैसी है। मैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नए व्यूअर्स जो भी हो, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ, ताकि मेरी जो नई बनाई हुई वीडियोस आपके तरफ पहुंच सके और आप अवेयर हो सको कि क्या क्या आपने नहीं करना है। मेरा वीडियोस बनाने का मोटिव यही रहता है कि जो मेरी जनता है, जो मेरी वीडियोस देखती है, वो अवेयर रहे। उन सब के साथ कभी ऐसा ना हो, उन सब से कभी कोई गलती ना हो कि उनको भी ये ऐसा करना पड़े, उनके साथ भी कभी ऐसा हो। मैं नहीं चाहता कि आप सबके साथ भी कभी ऐसा हो, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, और मुझे सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।